मोदी ने कुछ किया है कि नहीं किया? कि मोदी जी के अलावा किया किसने? और इस देश में पिछले 72 सालों से कुछ मुद्दे अटके हुए थे जिन पे रोटियां सिक रही थी राजनेताओं की, वो सब खत्म कर दिए। हालांकि राजनेताओं ने उस पर स्टे ऑर्डर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी राम मंदिर धार्मिक मुद्दा नहीं था क्या? नहीं, राम मंदिर धार्मिक मुद्दा कैसे हो सकता है? राम मंदिर इस देश में की जड़ है। राम मंदिर जहाँ होना चाहिए था वहीं बन रहा है और वहीं बनेगा आगे भी। रामनवमी का जब दिन था तो ममता बनर्जी का ही ये बयान आया था कि रामनवमी के टाइम पे कोई भी मुस्लिम एरिया में ना जाए, सब लोग शांति से मतलब सारी चीजें कहते। तो क्या आपको ये बयान रामनवमी के दिन ही देना जरूरी था? और फिर जब रामनवमी को लेकर पथराव हुआ वहाँ पर वेस्ट बंगाल में, उसके बाद भी ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आया। तो इसको लेकर ममता बनर्जी कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है कि उन्होंने नफरत नहीं फैलाई? क्यों नहीं जाए? सड़क पे क्या ये लिखा है कि ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है? हमारे हिंदू में आप मत आइए, नमाज पढ़े तो आप मत आइए, ये कैसी है? योगी के शहर से हूँ मैं, गोरखपुर से हूँ मैं, तो मुझे पता है कि योगी ने कैसा काम किया है। 2017 के पहले गोरखपुर की शक्ल देखने लायक नहीं थी, लेकिन 2017 के बाद आके आप गोरखपुर को देखिए, पूरा का पूरा नक्शा बदल गया है। हैदराबाद में जहाँ पे शराब के टैंकर रखे जाते थे, जहाँ पे हम लोगों को निकलने में डर होता था, आज मेरे पिताजी आकर हमें स्टेशन पे लेने तक नहीं आते। क्यों? क्योंकि योगी का राज है। और अगर योगी बाबा मर्डरर्स को मरवाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, एनकाउंटर करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप जानते हैं उन्हें कहाँ। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए, कि राहुल गांधी ने सबका भला करा। और उससे पहले जो है राहुल गांधी की मम्मी थी और उन्होंने सबका भला। नहीं, आपने कहा ना राहुल गांधी की सरकार आना चाहिए, राहुल गांधी ने सबका भला किया, तो भला कहाँ से किया? भला वो देखो ऐसा है, अभी तो उसको सीट नहीं मिली, सीट मिल जाएगी तो चाहता है एक चांस उसे मिलना चाहिए। हम ये चाहते कि राहुल गांधी आए। 5 उंगल बरोबर होती है ना, हम किसी की चोरी कर रहे हैं। 5 उंगल बराबर नहीं होती है, नहीं होती वो बात ठीक है, लेकिन 5 उंगल को हम वोट देना चाहते हैं। मैं 5 उंगल को वोट देना चाहते हो, राहुल गांधी को नहीं दोगे वोट? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी इसलिए बन सकते हैं क्योंकि उनको सीट ही नहीं मिली ना अभी तक। कौन सी सीट नहीं मिली? अरे मोदी की सीट नहीं मिली ना, प्रधानमंत्री वाली सीट नहीं। अब पीछे तो ऐसा है कि उसकी मम्मी पहले राज कर रही थी, मोदी तो अब आया, उससे पहले तो उसकी मम्मी थी, अब मोदी की जगह। मम्मी को भी तो प्रधानमंत्री वाली सीट नहीं मिली। किसको? मम्मी को नहीं मिली, लेकिन मम्मी ने काम ऐसा करा कि वजन तोल दिया इंसानों का। झुग्गी झोपड़ी वाले आज कामयाब है, किसकी वजह से? सोनिया गांधी ने बनवा दी झुग्गी झोपड़ी। हाँ बनवाई है, बिल्कुल बनवाई है। मैं कहता हूँ जो कर वो मिल रहे हैं, आवास मिल रहे हो, कहाँ जा रहे सारे? आवास जो मिल रहे हैं गरीबों को, कहाँ जा रहे हैं? आवास मिल रहे हैं। तुम्हें ये नहीं पता आवास के बारे में, तो क्या पता होगा तुम? मोदी ने कुछ किया है कि नहीं किया? कि मोदी जी के अलावा किया किसने? और इस देश में पिछले 72 सालों से कुछ मुद्दे अटके हुए थे जिन पे रोटियां सिक रही थी राजनेताओं की, वो सब खत्म कर दिए। हालांकि राजनेताओं ने उस पर स्टे ऑर्डर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मुद्दे हट जाएंगे। इस बार पेशी पे भी नहीं गए राहुल गांधी। राहुल गांधी कहीं नहीं जाएंगे, राहुल गांधी का बंगला खाली हो गया, वो बंगला ढूंढ रहे हैं ना। राहुल गांधी कहीं नहीं जाएंगे, राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। राहुल ढूंढ रहे हैं, राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी अगले साल आपको फिर दिख जाएंगे, वो रैलियों में स्पीचेस देंगे, उनकी स्पीचेस फिर से पॉपुलर हो जाएंगी, उनको कोई मतलब नहीं है। वो पॉपुलर तो होंगी ना स्पीच? पॉपुलर तो होती है क्योंकि वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, ऑब्वियसली। तो वो कॉमेडी इसलिए अच्छी करते हैं, इसलिए पॉपुलर होती है। हम लोग मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आजकल के शोज तो कुछ अच्छे रहे नहीं, तो हम जब खाना खाते हैं ना तो हम राहुल गांधी की स्पीचेस देखते हैं। कपिल शर्मा शो क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि कपिल शर्मा शो एक अलग तरह की कॉमेडी है। हम जैसे साल हम चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए और इस देश का इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है। इन्फ्लेशन रेट अगर से किसी को पता हो तो महंगाई का दर सबसे कम है इस देश में, और सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। हमारा 8% है, उनका अराउंड 18 या 20% है, जो कि बात आप कह रहे हो, वो बात विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती? कुछ नहीं होगा उससे ना, क्योंकि मुद्दे अलग हैं उन लोगों के लिए। उनके मुद्दे क्या है? उनके मुद्दे धर्म है, उनके मुद्दे तो धर्म है, सिंपल सी बात है। बीजेपी का मुद्दा कभी धर्म नहीं रहा है, बीजेपी का मुद्दा हमेशा से विकास ही रहा है। बीजेपी राम मंदिर धार्मिक मुद्दा नहीं था क्या? नहीं, राम मंदिर धार्मिक मुद्दा कैसे हो सकता है? राम मंदिर इस देश में की जड़ है। राम मंदिर जहाँ होना चाहिए था वहीं बन रहा है और वहीं बनेगा आगे भी। विपक्ष तो गठबंधन बना रहा है, तो गठबंधन कितना सफल होगा मोदी जी के खिलाफ? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार कौन है?
नीतीश कुमार ही मान के चलो। नीतीश कुमार 2.5 साल के लिए पीएम बनाएंगे आप? क्यों ममता बनर्जी फिर 2.5 साल के पीएम बनेंगी? सब 2.5 साल के अभी पहले से थोड़ी शर्तें लागू हो गई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2014 में नहीं हुआ था। 2014 में क्या विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ था ना। ममता बनर्जी ने क्या शर्त रखी थी कि मैं 2.5 साल के लिए बनूंगी? क्यों रखी थी? क्योंकि मुझे अपने वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए कुछ करना है। और आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, दूसरा कश्मीर बन रहा है वो। रामनवमी का जब दिन था तो ममता बनर्जी का ही ये बयान आया था कि रामनवमी के टाइम पे कोई भी मुस्लिम एरिया में ना जाए, सब लोग शांति से मतलब सारी चीजें कहते। तो क्या आपको ये बयान रामनवमी के दिन ही देना जरूरी था? और फिर जब रामनवमी को लेकर पथराव हुआ वहां पर वेस्ट बंगाल में, उसके बाद भी ममता बनर्जी का कोई बयान नहीं आया। तो इसको लेकर ममता बनर्जी कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है कि उन्होंने नफरत नहीं फैलाई? मुझे तो नहीं लगता मोदी जी ने ऐसा कुछ नफरत फैलाया या फिर कोई पथराव हुआ है। लेकिन उनका कहना भी कहाँ गलत है? मुस्लिम एरिया में जाने क्यों रामनवमी? क्यों नहीं जाए? सड़क पे क्या ये लिखा है कि ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है? हमारे हिंदू में आप मत आइए, नमाज पढ़े तो आप मत आइए। ये कैसी है? इस देश का प्रधानमंत्री कि आपको भाईचारा चाहिए, आपके अंदर वो कट्टरवाद बनता नहीं है। आप कह रहे कि रामनवमी में आप मुस्लिम एरिया में मत आइए, फिर आप कह रहे लेकिन हमें भाईचारा चाहिए। ये तो आप खुद हिपोक्रेट वाली बात कर रहे हैं ना। ममता बनर्जी नहीं बनना चाहिए किसी को। मुहर्रम में तो रूट निकलता है इनका, वो हिंदुओं के रास्ते से नहीं निकलता। हम तब भी स्वागत करते, सारे देखते हैं, हमें खुशी होती है। मुहर्रम में पथराव हुआ। बड़ा सवाल आप तीनों से, आप भी बोली, आप भी बोले, आप भी बोले। अब तीनों से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कॉमन सवाल है। वही मुहर्रम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मनाया जाता है, वही रामनवमी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मनाया जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई दंगा नहीं होता। मुस्लिम लोग उल्टा बोल रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छी सुरक्षा मिली। वहाँ टाइट है, वहाँ जो बाबा है तो टाइट है, और जो मुख्यमंत्री है ना झोला छाप है। झोला छाप जानते हैं? झोला उठा कर चल दिया। मुझे नहीं जानना अगर औरंगजेब कौन था, मुझे तो राणा प्रताप जी के बारे में जानना है, मुझे रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में जानना है। बहुत सी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा वीरता का काम किए। होलकर जी के बारे में जानना है, बिल्कुल। महिला उत्थान के लिए बहुत से काम किए। अहिल्याबाई होलकर जी थी मध्य प्रदेश की, उनके बारे में जानना चाहिए, सब लोगों को जानना चाहिए। हम क्यों ये सिर्फ एक लोगों को जिन्होंने स्त्रियों को पीछे रखा है पर्दे के। दूसरों का इतिहास मिटा के खुद का इतिहास आगे रखना भी तो सही नहीं रहेगा। कौन मिटा? मिक्स करके चल दो। कह तो रहे मिटा कौन रहा है? एनसीईआरटी, एक झूठी खबर फैलाई गई कि एनसीईआरटी की 12वीं की बुक से इतिहास मिट गया है, कम हुआ है, मिटा नहीं है। शराब बंदी है, फिर भी शराब से लोग मर जा रहे हैं। ऐसे कैसे सुशासन चल रहा है? नहीं सर, शराब बंदी के बाद भी दारू कहाँ से मिल जाती है? तो दारू ब्लैक से चलता ही रहता है, क्या कीजिएगा? तो सरकार की घोटाला। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। आप नहीं चाहते कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री? चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। आप भी बिहार के, वो भी बिहार का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो विकास होगा ना जी। अभी होगा विकास, लेकिन वहाँ हेरा फेरी होता है डेली। अच्छा। हेरा फेरी होता है, महंगाई और होता है हेरा फेरी। ये सरकार आ जाएगा, मोदी का सरकार, बीजेपी, सही काम चलेगा। हाँ, अभी ममता बनर्जी से मिलने गए थे नीतीश कुमार, आज ही गठबंधन बना रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। हाँ, मोदी आएंगे। मोदी को आने से रोकने के लिए तो गठबंधन बन रहा है। नहीं, मोदी आएंगे मोदी। अरे रट कैसे पकड़ रहे हो? कोई दूसरा भी तो बताओ। हाँ, तो आएंगे तो। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? जोगी यूपी में जोगी है, ऊपर मोदी है। मोदी योगी ने आपके लिए क्या किया? हाँ, क्या किया? सब चीज कर रहा है, बहुत कुछ किया है। राशन पानी दे रहा है, खाना खर्चा दे रहा है, बच्चे को पैसे दे रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, शिक्षित अच्छा विकास कर रहा है। बारे में आज के बच्चों को आप उठाकर पूछिए कि हिंदुस्तान बारे में क्या पता है, नहीं पता होगा कुछ। मैं पढ़ी हूँ कॉन्वेंट स्कूल से, मुझे याद है मेरी हिस्ट्री की बुक में, हिस्ट्री में अकबर, बीरबल और इन सबसे ज्यादा कुछ और नहीं मिला। यूपी को अच्छे योगी जी मिल ही गए हैं। अलग अलग प्रदेशों से ये मांग उठ रही है कि योगी ने इतना अच्छा काम किया भी है कि फालतू में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। योगी के शहर से हूँ मैं, गोरखपुर से हूँ मैं, तो मुझे पता है कि योगी ने कैसा काम किया है। 2017 के पहले गोरखपुर की शक्ल देखने लायक नहीं थी, लेकिन 2017 के बाद आके आप गोरखपुर को देखिए, पूरा का पूरा नक्शा बदल गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। फैजाबाद में जहाँ पे शराब के टैंकर रखे जाते थे, जहाँ पे हम लोगों को निकलने में डर होता था, आज मेरे पिताजी आकर हमें स्टेशन पे लेने तक नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि योगी का राज है। और अगर योगी बाबा मर्डरर्स को मरवाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, एनकाउंटर करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप जानते हैं उन्हें कहा। विकास दुबे का क्या धर्म था? हिंदू था ना, तो फिर उसका भी एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर क्या, एक्सीडेंट हो
हो गया ना, तो फिर जस्ट बिकॉज अतीक अहमद का नाम मुस्लिम है तो अतीक मतलब वो मुस्लिमों को ही मार रहा है। और क्या कहते हैं 3 तलाक, फिर क्या कहते हैं कोई 3 तलाक की बात नहीं उठाएगा कि मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था पिछले 70 सालों से। हाँ, 70 सालों से राजीव गांधी के राज में शाहबानो केस जो उठा, ठीक है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो भी ये 3 तलाक वाला काम हुआ, वो पूरा का पूरा सही किया, लेकिन कितने ही ऐसे उसी धर्म के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं 3 तलाक का काम गलत है, हमारे ऐसे धर्म में नहीं है, हमारे कुरान में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो अब आप सोचिए नारियों को पीछे कौन कर रहा है? वही धर्म तो कर रहा है ना, वही धर्म तो कर रहे हैं ना। तो अगर मोदी अगर 3 तलाक पे जो भी उन्होंने काम किया हम सबको पता है, तो अगर उन्होंने काम किया तो क्या गलत किया? उन्होंने तो नारियों को बढ़ाया ना, उसमें तो उन्होंने धर्म जाति और ये सारी चीज़ें नहीं देखी, तो आप उसमें कहाँ से धर्म को जोड़ सकते हैं?